श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। जाके चितउर हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि, राम शोभाय सोई भव तरहि। जाके दोस्तों नमस्कार। आइए हम आसानी से जानते हैं कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह बलवान होते हैं या कौन से ग्रह बाल्यावस्था में है, कुमार हैं, युवा हैं, मृत है, वृद्ध है, यानी अस्त हैं या जीवित हैं। क्योंकि जब हम अपनी कुंडली को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ग्रह बहुत ही अच्छे घर में बैठा है लेकिन परिणाम उतने अच्छे नहीं दे रहे हैं। तो इसमें हम सभी जानते हैं कि 12 राशियां होती है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यानी कि 6 को हम बांट देते हैं सम राशियों में और विषम राशियों में। यानी मेष का 1 अंक हो जाएगा, वृष का 2 हो जाएगा, मिथुन का 3 हो जाएगा, कर्क का 4 हो जाएगा। इस तरह मेष से मीन तक 12 जो राशियों का क्रम है उसे हम अंकवार जानेंगे और अपनी कुंडली में देखेंगे कि अगर इन राशियों में, जैसे ये विषम राशियां हैं तो आप इसका अंक देख लीजिए, ये होगा 1, 3, 5, 7, 9 और 12। अगर इसमें कोई भी ग्रह का अंशात्मक मान अगर 0 से 6 डिग्री है तो वह 25% रिजल्ट देगा, क्योंकि वह बाल्यावस्था में होता है। 6 से 12 अगर है उसका अंशात्मक मान किसी भी ग्रह का इन राशियों में, तो वह कुमार माना जाएगा, यानी कि 50% वह फल देगा। 12 से अगर 18 है तो युवा है, 100% 100% रिजल्ट देगा आपकी कुंडली में। 18 से 24 डिग्री में है तो वृद्ध है, 50% देगा। 24 से 30 अगर है तो आप उसको मृत मानिए, ये 25% ही देगा। तो ये विषम राशियों में देगा। और सम राशियों की बात करें तो थोड़ा इसको भी देख लीजिए कि 0 से 6 डिग्री में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है आपकी कुंडली में तो मृत है, 25% उसका रिजल्ट निकलेगा। अगर 6 से 12 में है तो वृद्ध है, 50%। और अगर 12 से 18 है युवा तो 100%, 100 में 100। 18 से 24 है तो कुमार, 50% रिजल्ट देगा। अगर 24 से 30 है तो बाल्यावस्था में 25% रिजल्ट देगा। हम सभी जानते हैं कि सूर्य मेष, यानी 1 अंक जहां आपकी कुंडली में लिखा हो तो उच्च के हो जाते हैं। कुंडली आपकी कोई भी हो सकती है, किसी अंक की, यहाँ पर ये आपको चार्ट से समझाने के लिए मैंने बताया है। जैसे अगर सूर्य 1 अंक मेष राशि में है तो निश्चित रूप से वह उच्च राशि में माने जाएंगे। चंद्र वृष में यानी 2, मंगल मकर में, बुध कन्या में, गुरु कर्क में, शुक्र मीन में, शनि तुला में, राहु मिथुन में, केतु धनु में। आपको मैंने ये क्रमवार अंक दिया है, लिख दिया है। और अगर ये सूर्य जैसे मेष राशि में है और अगर 10 डिग्री में है, इनका अंशात्मक मान 10 अंश में है तो निश्चित रूप से ये परम उच्च के माने जाएंगे। यानी कि हमको देखना है कि सरकारी नौकरी हमारा है कि नहीं है। सूर्य मान लीजिए यहाँ है, एक उदाहरण से इसे आप समझिए। जैसे सूर्य यहाँ है, या मैंने जो बताया कि मंगल, सूर्य मंगल यहाँ बलवान हो जाते हैं 10वें घर में, तो यहाँ 10वें घर में अगर मान लीजिए सूर्य लिखा हुआ है या मंगल लिखा हुआ है और ये उच्च के हैं, यदि यहाँ पर 10 है तो मंगल उच्च के हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो सूर्य अगर उसमें बैठे हुए हैं तो उच्च के हो जाएंगे। अब यह देखना है परम उच्च कैसे होंगे, परम उच्च कैसे होंगे। तो अगर यहाँ आप जब डाउनलोड करते हैं कुंडली को तो मान दिया हुआ रहता है, जिससे आप जान सकते हैं। अगर वह यहाँ पर 10 अंश में है, ठीक है, और मंगल यहाँ अगर 10 अंक में 28 डिग्री पर हैं तो निश्चित रूप से ये परम उच्च माने जाएंगे। और इसी तरह ये नीच राशि अगर 7 में है, ये वृश्चिक
चंद्र जो है वृश्चिक में है, अगर ये 3 पर हैं तो नीच के माने जाएंगे। यानी आप इस चार्ट को उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख लीजिए। इस तरह आप जो मैंने बताया है कि बलवान ग्रह कौन होते हैं, कौन ग्रह मृत होते हैं, जीवित होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, युवावस्था में होते हैं, उसको और इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तब आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। मान लीजिए अभी हमने सूर्य की बात किया कि सरकारी नौकरी सूर्य है यहाँ, मंगल है यहाँ और उच्च के बैठे हुए हैं, या कोई भी ग्रह उच्च राशि में बैठे हुए हैं, और अगर इसका परम उच्च अंश इतना डिग्री पर है, और या अगर इन राशियों में है ये ग्रह, तो निश्चित रूप से ये नीच के माने गए हैं। और इसको ऐसे भी समझिए, आप सूर्य चंद्र मंगल ये 9 ग्रह के जो कारकत्व होते हैं, अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा है तो अपने भाव के अतिरिक्त, इस घर के अतिरिक्त अपने कारकत्व के भावों में वृद्धि करेंगे। ये नीच में है तो नीचता प्रदान करेंगे, यानी अशुभ परिणाम मिलेगा। और अगर इसी तरह आप देखते हैं अपनी कुंडली को कि हमारा कौन सा घर बलवान है, ग्रह बलवान है, कौन सा उच्च का है और कितनी डिग्री पर बैठा हुआ है, तो आप इस तरह जान सकते हैं कि हमारी कुंडली की क्या स्थिति है। मान लीजिए चंद्र है, चंद्र जो मन का प्रतीक होता है, जल का प्रतीक होता है। वीडियो लंबा हो जाएगा अगर बताने लगूँ तो आप सर्वप्रथम एक नज़र अपनी कुंडली पर डालिए। जो मैंने ये दोनों आपको बताए हैं, इसको आप अपनी कुंडली से मिलाइए और देखिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।